20 जून 2026 यह तारीख राजस्थान के लोगों के लिए बेहद अहम थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने ओबीसी कमीशन को एक सख्त डेडलाइन दी थी कि 20 जून तक रिपोर्ट जमा कर दो, नहीं तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव होंगे। और आज 23 जून है, रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। क्या डेडलाइन मिस हो चुकी है? तो अब सवाल यह है कि 31 जुलाई तक पंचायत चुनाव होंगे या नहीं। क्या भजनलाल सरकार कोर्ट की अवमानना करेगी? और अगर चुनाव नहीं हुए तो राजस्थान में लोकतंत्र का क्या होगा? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे कि राजस्थान में इतने सालों से पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का डंडा लग चुका है सेम लोढ़ा की याचिका पे। और अगर बात करें कि अब चुनाव होंगे या नहीं, 20 जून की डेडलाइन निकल चुकी। तो 2020 में यानी कि 6 साल पहले आखिरी बार पंचायत और नगर निकाय के चुनाव हुए थे। और तब से अब तक राज्य में सरकार बदल चुकी है, यानी 2.5 साल बीत गए, नई सरकार आए हुए भी, 3.5 गए पुरानी को आए हुए भी। गहलोत गए, भजनलाल आए, लेकिन पंचायत चुनाव अटके रहे। अब नवंबर 2025 में हाईकोर्ट में 439 याचिकाओं पर सुनवाई होती है। 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव का आदेश आया। अप्रैल 2026 में सरकार फिर चूक जाती है, ओबीसी रिपोर्ट तैयार नहीं होती। 22 मई 2026 को हाईकोर्ट हार्ड डेडलाइन देता है कि भाई साहब जुलाई 31 2026 तक चुनाव कर लीजिए। सरकार ने दिसंबर तक का वक्त मांगा, लेकिन गाइडलाइन खारिज कर दी गई। अब 20 जून ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पेश करनी थी, रिपोर्ट आई नहीं है। सरकार ने दिसंबर तक का वक्त मांगा था, यानी 6 महीने और, लेकिन हाईकोर्ट ने मांग एकदम खारिज कर दी थी। कोर्ट का साफ कहना था कि लोकतांत्रिक संस्थाओं में देरी बर्दाश्त नहीं है। और अब अगर बात करें असली उलझन की कि आखिर ओबीसी रिपोर्ट इतनी जरूरी क्यों है, सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है जिसे ट्रिपल टेस्ट कहते हैं। इस टेस्ट के अनुसार पंचायत और नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने से पहले 3 चीजें साबित करनी होती हैं। पहला, ओबीसी समुदाय कितना पिछड़ा है, यानी एम्पिरिकल डाटा। दूसरा, उसका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है। और तीसरा, कुल आरक्षण 50% से अधिक न हो जाए। तो यह डेटा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ओबीसी आयोग की है। आयोग को हर जिले की ग्राम पंचायत और शहरी वार्ड में जाकर ओबीसी जातियों की जनसंख्या और राजनीतिक प्रतिनिधित्व का एक सटीक सर्वे करना था। लेकिन असल में हुआ क्या? जिला कलेक्टर के पास पहले से ही मौसम, गर्मी, पानी, बिजली की समस्याओं का बोझ, आजकल कैंप भी चल रहे हैं। आयोग के पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है और सर्वे कुछ हफ्तों में करना था, जो लगभग असंभव था। नतीजा 20 जून आई, डेडलाइन गई, रिपोर्ट नहीं आई। अब बड़ा सवाल यह कि ओबीसी न मिला तो क्या होगा? हाईकोर्ट ने एक बात कही थी कि अगर ओबीसी रिपोर्ट नहीं आई तो ओबीसी की आरक्षित सीटों को अनारक्षित मानकर चुनाव हो जाएंगे। लेकिन इससे ओबीसी समुदाय में सरकार के प्रति भारी नाराजगी पनपना लाजमी है और मामला फिर से अदालत में जाएगा। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक नाकामी है या इसके पीछे कोई राजनीतिक सोच भी है? और बड़ी चीज ये है, सत्ता के गलियारे इस तरह से अनुगुंजित है कि भजनलाल सरकार 1 स्टेट 1 इलेक्शन का हवाला देकर इन चुनावों को आगे खिसकाना चाहती है। सरकार का तर्क है कि बार बार चुनावों से विकास काम रुकता है, खर्च बढ़ता है, लेकिन विपक्ष इसे अलग नजरिए से देखता है। कांग्रेस का सीधा आरोप है कि भजनलाल सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव में बीजेपी की जमीनी स्थिति कमजोर है। नेता प्रतिपक्ष जो हैं टीकाराम जूली, तो हाईकोर्ट के 31 जुलाई के डेडलाइन वाले आदेश को लोकतंत्र की जीत बताते। लेकिन अब ओबीसी रिपोर्ट मिस होने पे कांग्रेस किस तरह से सरकार को घेरेगी, ये देखने वाली चीज होगी। एक और अगर बात करें कि पंचायत और निकाय चुनाव विधानसभा का निश्चित तौर पे सेमीफाइनल माने जाते हैं और इसके नतीजे ग्रामीण और शहरी वोटरों का मूड बताते हैं। आपको याद होगा 2020 का वो दौर
जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच एक गहरी अदावत चल रही थी। राजस्थान में सत्ता का सेहरा किसके सर होगा, ये तय किया जाना था निकाय और पंचायत चुनावों के परिणामों से। कहा जा रहा था सीपी जोशी को कमान दी जा सकती है, शांति धारीवाल को दी जा सकती है, या और कोई अध्यक्ष प्रदेश का मुखिया बन सकता है। लेकिन अशोक गहलोत ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन लागू करते हैं, पंचायत राज चुनावों में भारी जीत दर्ज करते हैं और वो ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन सरलीकरण करते हैं गुजरात की तर्ज पे, उसमें इन चुनावों की बड़ी भूमिका थी। तो अशोक गहलोत इस सेमीफाइनल को जीत जाते हैं और अंततोगत्वा फाइनल भी वो खुद ही खेलते हैं, यानी चुनाव उनके नेतृत्व में ही होते हैं। ऐसे में सारी चीजें देखी जानी चाहिए कि अब यह भजनलाल सरकार का सेमीफाइनल है, तो सेमीफाइनल टाला जाए। चुनाव भजनलाल सरकार छात्र संघों के भी नहीं करवा रही, अन्य संगठनों के भी चुनाव ज्यादा नजर नहीं आते। ऐसे में राजस्थान में जबकि अगला विधानसभा चुनाव 2028 में है और अगर पंचायत चुनाव में बीजेपी की हार होती है तो ये 2028 का एक सेटअप तय माना जाएगा। इसलिए दोनों पक्ष बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो अब 3 बड़े सवाल सामने हैं इस मामले को लेके। पहला सवाल है कि क्या 31 जुलाई तक चुनाव होंगे, पंचायत चुनाव 31 जुलाई 2026 तक हो जाएंगे। दूसरा है कि अगर इसका समझे, क्योंकि ओबीसी रिपोर्ट के बिना 31 जुलाई की डेडलाइन लगभग इम्पॉसिबल लग रही है। अगर रिपोर्ट अगले 1-2 हफ्तों में भी आती है तो रिजर्वेशन की सूचियां बनानी होंगी, नोटिफिकेशंस निकलेंगे, नामांकन होगा और जुलाई के अंत तक बड़ा मुश्किल लगता है। आनन फानन में चुनाव हुए तो फिर कैसे होंगे। और दूसरा सवाल यह है कि सरकार का अगला कदम होगा क्या, कि अगर मान लो ये चुनाव नहीं हो पाते हैं तो 2 रास्ते हैं। पहला है सुप्रीम कोर्ट जाना और फिर से एक्सटेंशन मांगना, और दूसरा है बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव कराना, जो राजनीतिक रूप से आत्मघाती भी होगा कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन नहीं देते हैं। लेकिन संभावना यह है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहले ही हाईकोर्ट को यह जिम्मेदारी दे चुका है। अब वहां भी राहत मिलना कितना आसान कितना मुश्किल होगा ये वक्त बताएगा। अब तीसरे सवाल पे बात करेंगे, ओबीसी वोटर्स का क्या होगा अगर सरकार आनन फानन में चुनाव करवाते हैं, क्योंकि राजस्थान में ओबीसी की आबादी लगभग 50% मानी जाती है और अगर बिना ओबीसी रिजर्वेशन के चुनाव होते हैं तो यह 2028 में बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक नुकसान हो सकता है। और यही वजह है कि ओबीसी रिपोर्ट का मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं है, यह पॉलिटिकल भी मुद्दा है। तो दोस्तों, यह सिर्फ चुनाव टालने की बात नहीं है, बात है कि 6 साल से पंचायतों में जनप्रतिनिधि चुने नहीं गए हैं और करीब 2 साल से तो मौजूद नहीं है, 1.5-2 साल से। यानी ग्राम पंचायत स्तर पर लोकतंत्र ही ठप है, सरपंच नहीं है, पंचायत समिति, जिला परिषद नहीं है। इसके असर सीधे विकास कार्यों पर पड़ रहे हैं। ग्रामीण सड़कें, पानी, स्कूल सब पेंडिंग है और इसके जिम्मेदार कौन है? वही सरकार जो कहती है विकास के लिए चुनाव टाले। हाईकोर्ट ने जो कहा वो एकदम सही है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं है। और अब देखना है कि क्या भजनलाल सरकार कोर्ट की बात मानती है या कोई नया बहाना आता है। आपसे एक सवाल है, क्या लगता है आपको कि वाकई में 30 जुलाई तक राजस्थान की सरकार पंचायत चुनाव करा लेगी? कमेंट में हाँ या नहीं लिखें। और अगर आप चाहते हैं कि राजस्थान की असली राजनीति की इसी तरह पॉलिटिकल एनालिसिस देखते रहें तो थिंक 360 को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।